हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारी 50 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही है, आज उसका थर्ड पार्ट है। और ये सीरीज़ आपके आरआरबी, एसएससी, एनटीपीसी, बैंकिंग या रेलवे ग्रुप डी जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और सबसे ख़ास बात हमारे वीडियोज़ में ये है कि हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं, उनके सभी चारों ऑप्शंस को हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? इसके लिए आपके चार ऑप्शंस हैं। ए कील नहर, बी पैनामा नहर, सी स्वेज नहर या फिर डी इंदिरा गांधी नहर। और आपका राइट आंसर है स्वेज नहर। स्वेज नहर का जो निर्माण था वो 1896 में हुआ था और ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। कील नहर जो है किसर विल्हेम नहर के नाम से जाना जाता, किसर विल्हेम नहर के नाम से। और ये जो है ये जर्मनी में स्थित है और विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। ये जो कील नहर है ये विश्व की सबसे व्यस्त नहर है। इसके अलावा ये उत्तरी सागर जो है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। बाल्टिक सागर से कील नहर जोड़ती है। जो पैनामा नहर है ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इंदिरा गांधी नहर जो है ये राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान की मरुगंगा, इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? और इसके लिए आपके चार ऑप्शंस हैं। ए बुर्जिल, बी जोजिला, सी बनिहाल या फिर डी पीर पंजाल। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी बनिहाल। जो बनिहाल दर्रा है वो कश्मीर घाटी को जो ज्वार सुरंग है उसके माध्यम से जो जम्मू के रास्ते होते हुए पूरे भारत से जोड़ता है। और जो जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर को जो जम्मू का श्रीनगर है उसको कारगिल व लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को कारगिल और लेह से जो जोजिला दर्रा जो है वो जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा जो है वो कश्मीर के जो श्रीनगर को जो है, कश्मीर का जो श्रीनगर है उसको जो है, जो पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर के जो गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र है उसमें गिलगित स्थान है। गिलगित, जो गिलगित क्षेत्र है उससे जोड़ती है। और जो पीर पंजाल दर्रा है वो ये जो दर्रा है ये कश्मीर घाटी जो है, कश्मीर घाटी को जो है जम्मू क्षेत्र के जो राजौरी और पुंछ जिले हैं, राजौरी जो पुंछ जिले हैं उनसे जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? आपके चार ऑप्शंस हैं। ए बेरियम के कारण, बी पोटेशियम के कारण, सी स्ट्रोंशियम के कारण या फिर डी मैग्नीशियम के कारण। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्ट्रोंशियम के कारण। जो आतिशबाजी में जो लाल रंग है वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। और आतिशबाजी में जो लाल रंग के अलावा हरे रंग की बात करें तो वो बेरियम के कारण उत्पन्न होता है आतिशबाजी में। पोटेशियम जो है इसका जो प्रतीक है वो के होता है और इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो 19 होता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम
इसका जो चिन्ह होता है या जो प्रतीक होता है वो Mg होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए राइबोसोम को, बी लाइसोसोम को, सी सेंट्रोसोम को या फिर डी माइटोकॉन्ड्रिया को। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए राइबोसोम को। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। आत्मघाती थैली के नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह। यहाँ ग्लूकोज का जो है विखंडन होता है, जिससे कि जो रासायनिक ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज के विखंडन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? और आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए सिल्वर Ag, बी मैग्नीशियम Mg, सी टंगस्टन W या फिर डी प्लैटिनम Pt। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी टंगस्टन W। जो W जो है वो टंगस्टन का प्रतीक या जो संकेत होता है और इसका एटॉमिक नंबर 74 है। बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है और जो बल्ब में जो गैस भरी जाती है, एक अक्रिय गैस, वो आर्गन भरी जाती है। बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस के रूप में आर्गन को भरा जाता है। सिल्वर जो है इसका प्रतीक Ag है और इसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक जो है वो 47 है और इसका परमाणु द्रव्यमान जो है 107.9 होता है। और जो सिल्वर है या जो चांदी है ये बहुत ही तन्य धातु है। तन्य मीन्स इसके जो खींच के लंबे तार वगैरह बनाए जा सकते हैं और इससे आभूषण वगैरह भी बनते हैं। मैग्नीशियम जो है उसका प्रतीक Mg है और इसका एटॉमिक नंबर 12 है। प्लैटिनम का प्रतीक Pt है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 78 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहों के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? और इसके लिए आपके 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रकूट शासकों ने, बी चंदेल शासकों ने, सी पाल शासकों ने या फिर डी चालुक्य शासकों ने। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंदेल शासकों ने। जो खजुराहों के मंदिर हैं वो छतरपुर MP में है, मध्य प्रदेश में। और 1986 में जो यूनेस्को है, यूनेस्को उन्होंने जो विश्व धरोहर है उसकी सूची में खजुराहों के मंदिर को जो है शामिल किया था 1986 में। भारत के लगभग 39 जो स्थल हैं वो विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल हैं। यूनेस्को की जो लिस्ट है विश्व विरासत की, उनमें भारत के लगभग 39 जो प्लेसेस हैं वो इन्वॉल्व हैं या काउंटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित है? और आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए काकरापार में, बी नरोरा, सी तारापुर में या फिर डी रावत भाटा में। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी तारापुर में। जो तारापुर परमाणु बिजली संयंत्र है वो महाराष्ट्र में है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1969 में हुई थी। अमेरिका की एक जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है उसके द्वारा उसके सहयोग से जो तारापुर में बिजली संयंत्र लगाया था 1969 में वो शुरू किया गया था। काकरापार की बात करें तो ये गुजरात में है और जो नरोरा है ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और रावत भाटा जो है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके चार ऑप्शंस हैं। ए NaCl, बी NaOH, सी Na2CO3 या फिर डी NaHCO3। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी NaHCO3। जो खाने का सोडा है इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। अब NaCl की बात करें, ये सोडियम क्लोराइड जो है, क्लोराइड, इसका रासायनिक फॉर्मूला है। और NaOH जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, रासायनिक फॉर्मूला हाइड्रोक्साइड का, जिसको कि आप कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। कास्टिक सोडा, उसका रासायनिक जो फॉर्मूला है वो NaOH होता है। Na2CO3 की बात करें तो ये सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक फॉर्मूला है। यह सोडियम कार्बोनेट है, उसका केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? और आपके चार ऑप्शंस हैं। ए भाखड़ा बांध, बी गांधी सागर बांध, सी हैरी के बैराज या फिर डी हीराकुंड बांध। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी हरी के बैराज। इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है वो हरी के बैराज से है, जो कि फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, फिरोजपुर पंजाब में। और इंदिरा गांधी नहर को ही जो है राजस्थान नहर या राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी नहर को। भाखड़ा बांध जो है ये सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है, सतलुज नदी के ऊपर, जो कि 1963 में जो है खोला गया था, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा। गांधी सागर बांध की बात करें तो ये चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है, मध्य प्रदेश में, चंबल नदी के ऊपर। और हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा में है, महानदी के ऊपर बनाया गया है। और ये विश्व का सबसे बड़ा बांध बना है। यह विश्व का जो सबसे बड़ा बांध है वो हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा में महानदी के ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? और आपके चार ऑप्शंस हैं। ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रिपन या फिर डी लॉर्ड हॉर्डिंग। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल। और इन्होंने 1829 में सती प्रथा जो है, सती प्रथा, उसको राजा राम मोहन राय जी के साथ मिलकर इसको गैर कानूनी घोषित किया था। और 1830 में जो ठगी प्रथा थी उसके ऊपर भी इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड रिपन ने 1881 में नियमित जनगणना शुरू की थी, नियमित जनगणना। और भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम में। और जो लॉर्ड रिपन है इसी को जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन, उसका जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब की भाषा कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं। ए जावा, बी HTML, सी HTTP या फिर डी C#। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी HTML। जो वेब पेज है वो सिर्फ HTML में लिखे जाते हैं। इसके अलावा जावा जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। और HTTP की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वो हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और C# जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकिंग गैस किन गैसों का मिश्रण है? और आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए ऑक्सीजन मीथेन, बी ऑक्सीजन हीलियम, सी ऑक्सीजन हाइड्रोजन या फिर डी ब्यूटेन प्रोपेन। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्यूटेन प्रोपेन। कुकिंग गैस है वो ब्यूटेन और प्रोपेन जो गैस है उसका मिश्रण होती है, जबकि प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस की बात करें तो वो मीथेन और इथेन का जो मिश्रण होती है, मीथेन व इथेन गैस का मिश्रण होता है प्राकृतिक गैस में। जो प्रोपेन है, प्रोपेन का अगर फॉर्मूले की बात करें तो वो C3H8 होता है। और जो ब्यूटेन है इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो C4H10 होता है। और जो ऑक्सीजन है इसका सिंबल जो है वो O होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र जो है वो CH4 होता है। और हाइड्रोजन जो है उसका सिंबल जो H होता है और एटॉमिक नंबर 1 होता है। हीलियम की बात करें तो जो हीलियम है इसका जो प्रतीक होता है वो He है और इसका एटॉमिक नंबर जो है 2 होता है। तो इस सीरीज़ में हमने 50 वीडियोस को स्पेशली आपके लिए तैयार किया है। आप उनको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके लिए हम पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और साइंस के स्पेशल वीडियोस भी 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे। इसलिए अपनी तैयारी को और अधिक मजबूती देने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो वो आपको उसकी जानकारी आपको जो है तुरंत मिल जाए। इसलिए थैंक यू।